नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। चलिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा तय मानिए सम्राट चौधरी। इफ और बट की संभावना आज दिन भर के मंथन के बाद ये तो उस पर ब्रेक लग गया। ललन सिंह, संजय झा और सम्राट चौधरी के बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रभारी और फिर गांधी, संजय गांधी के आने के बाद जो चीजें कहीं पेच फंसी हुई थी वह पेच निकाल दिया गया। और जो खबर है कि फिलहाल बिहार में जो स्थिति है, बीजेपी की सरकार बने, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल का जो स्वरूप पहले था लगभग वही मंत्रिमंडल का स्वरूप भी रहेगा। बहुत बड़े बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं। ये सरकार इसी तरीके से 6 महीने तक चलती रहेगी। यूपी के चुनाव से ठीक पहले, मतलब तब तक सम्राट चौधरी के परफॉर्मेंस पर भी मॉनिटरिंग होगी कि किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है। और साथ ही नीतीश कुमार के हटने के बाद अब तो इनकी तुलना लालू के शासनकाल से तो होगा नहीं, अब तो नीतीश के शासनकाल से इनकी तुलना होगी। वो उसका कितना गवर्नमेंट के संचालन में कितना प्रभाव पड़ेगा, पब्लिक क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ये सारी चीजें देखना चाह रही है फिलहाल शाह और मोदी। इस बीच जो चुनाव हो रहा है विधानसभा के, उन चुनाव के रिजल्ट पर भी बिहार के आगे आने वाले समय में क्या पॉलिटिक्स होगी, मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा, उन सब विषयों पर बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है। मतलब ये सारी बातचीत आज जब संजय झा और ललन सिंह से जब बातचीत फाइनल मूड में जब पहुंचा, तब जाके ये चीजें फाइनल हो गई है और इस पर मोहर लग गया। अब कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, 2 बजे जनता दल यूनाइटेड जदयू के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता का चयन होगा। उसके बाद 3 बजे यहाँ बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, 4 बजे एनडीए की बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री रिजाइन करेंगे। और जो खबर आ रही है कि 15 तारीख को दिन के 11 बजे लोक भवन में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। अभी फिलहाल दिल्ली से कौन लोग आएंगे इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं है। 11 तारीख को हो सकता है कि सीधे एयरपोर्ट से उतरे और राजभवन पहुंच जाए, लेकिन राजभवन में उतना स्पेस नहीं है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की बात को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। मिनट टू मिनट्स प्रोग्राम पे अब ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लेकिन जो बातें छन कर सामने आई, खास करके निशांत को लेकर बीजेपी का मूड पॉजिटिव नहीं था और वो चाह रही थी कि नीतीश फिनिश तो नीतीश परमानेंट फिनिश। लेकिन सम्राट को लगा कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए 6 महीने का अगर ग्रेस पीरियड सम्राट को मिला है तो 6 महीने निशांत भी साथ रहे, इस पर लगभग सहमति बन गई है। अब ये सब कुछ नीतीश पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से सरकार का गठन में निशांत की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर वो तय करेंगे। जरा सुनिए, इस पूरे कह सकते हैं कि राजनीतिक उठापटक के बीच राधा मोहन सिंह मिलने के लिए गए थे सम्राट चौधरी से। क्या कह रहे राधा मोहन सिंह, उससे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भविष्य होगा। अच्छा, कल बैठक बिहार का भविष्य एनडीए होगा और है भी। शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है कि कहीं भी जब विधायक दल के नेता चुने जाते हैं तो कोई ना कोई पर्यवेक्षक आते हैं। सर, कितने दिनों में फाइनल हो जाएगा क्या लगता है? तो कल बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक है, फिर जदयू विधानमंडल दल की बैठक है, फिर एनडीए की बैठक है और इसमें सारी चीज सामने आ जाएगी। अब तो लगभग तस्वीरें साफ हो गई होगी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? पहले से भी है साफ कि एनडीए का होगा।
पहले से ही तस्वीर साफ है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी सर। एनडीए का नाम तय हुआ सर। चेहरे पर एनडीए का तय हुआ। पिछले कई घंटों से कई नामों की चर्चा एनडीए में सर बीजेपी नाम एनडीए का होगा। बीजेपी अहम भूमिका निभा रही है सर। एनडीए अहम भूमिका निभा रही है। तो सुन लिए। वैसे पूरे मुख्यमंत्री आवास सम्राट चौधरी के यहाँ भी थोड़ी देर के लिए ब्रैकेटिंग लगा था, लेकिन उस ब्रैकेटिंग को हटा दिया गया। अब मुख्यमंत्री आवास के पास कई लेयर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली थी। कार्यकर्ताओं में गुस्सा हो सकता है, कार्यकर्ता थोड़े असहज हो सकते हैं, इसकी आशंका है। इसलिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से तैयार है। जदयू दफ्तर में 25 से 30 नीतीश का जो बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था, वो होर्डिंग आज उतर गया। लेकिन एक बात जो साफ दिख रहा है, सरकार भले ही बीजेपी की बन रही है, लेकिन पहली बार जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बन रही है, न कहीं खुशी है न कहीं गम है। मतलब सामान्य तौर पर लग रहा है जैसे ठीक है सरकार बन रही है, कोई उत्साह भी नहीं है, वो उमंग भी नहीं है जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है। अमूमन बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़े से भी अलग तरीके की कुछ चीजें सामने आती हैं तो अपने रंग में दिखते हैं। हाँ, एक जगह से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर हमन जाप की खबरें आई, लेकिन पूरे बिहार में कहीं भी सम्राट चौधरी को लेकर, या बिहार के में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बन रही है, इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला है। इसकी क्या वजह है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी के लिए ये राह आसान नहीं होगा, यह कांटों का ताज, क्योंकि नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी सरकार में अपने हाथों में ले रही है। इसलिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, डेवलपमेंट भी एक बड़ा मुद्दा होगा। लॉ एंड ऑर्डर तो मुद्दा रहेगा ही, डेवलपमेंट भी मुद्दा रहेगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार सभी स्तंभों को, मीडिया, मतलब प्रेस, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी को अपने तरीके से कहीं न कहीं प्रभावित करके रखते थे, वो चुनौती सम्राट के सामने होगी, उसको कैसे वो संभाल कर रखते हैं। क्योंकि एक भी अगर छूटा तो फिर बहुत मुश्किल होगी सरकार चलाना, क्योंकि मीडिया का स्वभाव और मिजाज बिहार में नीतीश कुमार भी बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं, अखबार को कंट्रोल जरूर कर सके, टीवी चैनल को थोड़ा कंट्रोल कर पाए, लेकिन सोशल मीडिया वो सारी चीजों को ध्वस्त कर दिया है। ऐसे में सम्राट के लिए कम बड़ा चुनौती नहीं होगा। मतलब पदभार ग्रहण करते ही सवाल उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो खुद गृह विभाग लिए फिर अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसलिए अब परीक्षा की घड़ी होगी बीजेपी की, और यही वजह है कि बीजेपी फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही है। क्योंकि जदयू तमाम 5 पांडव के बावजूद भी महागठबंधन और एनडीए के बीच वोट परसेंटेज और वोट की संख्या में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक गलती रातों रात राजद की वापसी कर सकती है। चलिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है बिहार में पहली बार। लेकिन यह सरकार कांटों का ताज ही नहीं, केंद्र की मोदी और शाह की सरकार को भी चुनौती है। क्योंकि अक्सर इस देश में बदलाव की बयार अगर कहीं से उठी है तो वो बिहार ही है। ऐसे में बिहार के शासन व्यवस्था में थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ, थोड़ी भी पटरी से बाहर हुआ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा केंद्र की सरकार को चलाना। चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।